दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रगुजार है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टीमी ब्रोस की मीडिया ब्रीफिंग कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। अमेरिका और पाकिस्तान का बाहमी ताउन अहमियत का हामिल है। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जनवरी 2025 तक मरकजी हुकूमत के कर्जे रिकॉर्ड 72,123 अरब रुपए हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह जुलाई 2024 से जनवरी 2025 के दौरान कर्जों में 3,209 अरब रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 तक वफाकी सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीब अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जहन्नम दे रहा है। फरीकैन अमन माहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा में जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लाहौर में हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अमेरिका ने कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ टैरिफ पर अमल दरामद रोक दिया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ को 1 माह के लिए मौखर कर दिया। कहते हैं मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया। 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का हम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद करते हैं। उधर कनाडा का अमरीकी मसनूआत पर महसूलात बरकरार रखने का ऐलान। कनाडा के एक सरकारी अहदेदार के मुताबिक कि अब तक यही फैसला हुआ है कि अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का हमास की क़यादत पर फौरी गजा छोड़ने पर जोर। कहा, हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। हमास के लिए ये गजा छोड़ने का वक्त और आखिरी वार्निंग है। यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। मजीद बोले, यूक्रेन की मदद के लिए अरबों रुपए डॉलर दिए। रूस और यूक्रेन में जंग मुआहिदा जल्द होना चाहिए। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। टिकटॉक में दिलचस्पी है। उम्मीद है चीन के साथ मामलात तय पा जाएंगे। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस फंसाया। जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इख्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले, मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हश्र खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, राबते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राबतों में हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल हैं।
जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस फंसाया। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इख्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हश्र खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अख्तर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, राबते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राबतों में हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अख्तर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस फंसाया। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशतगर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी पीटीआई के इख्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हश्र खतूत का हुआ अब भी वही होगा। बॉर्डर पर दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अख्तर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं, राबते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राबतों में हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अख्तर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल हैं।